आज सब बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले तो ये देखो समस्या सब बता रहे हैं, पहले ये होता था, आज ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। इसका हल क्या है? हल न तो किसी ने समझा है, न कोई समझने की कोशिश कर रहा है। राम राज्य लेके चल रहे हो, राम राज्य चलता कैसे था? कभी सोचा क्यों चलता था? राम राज्य चलता था, उस टाइम राम एक ही राजा होता था, उसका सब लोग अनुसरण करते थे। जब तक किसी परिवार का, किसी समाज का, किसी गांव का, किसी प्रदेश का कोई मुखिया नहीं होता, वो न तो गांव चलाए, न प्रदेश चलाए, न समाज चलाए, न परिवार चलाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परंपरा बोल रही है, सृष्टि बनी है जब से ऐसा हुआ है। उदाहरण के तौर पे हमारे पहले राजा होता था और ठाकर उसको बोलते थे जो गांव की ठुकराई करता था, जिसका आचरण अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो सबको समानता से रखे, उसको इस वजह से जो ठाकर बोला जाता है, उसका रिस्पेक्ट किया जाता था। यह ठाकर वो होता था जिसका बाप मर गया, वो अपने केवल परिवार तक सीमित रहता था कि मैं इस परिवार का केवल ठाकर हूं, बड़ा हो इसलिए। पर इन तीनों लोगों के सब लोग सुनते थे। आज मुखिया तो कोई रहा नहीं, सबके अपने अपने राग है, अपने अपने डफलियर, अपना अपना सोच है। इसी प्रकार आप जाटों में लो, चौधरी उसको बोला जाता है जो गांव की चौधरी चलता था, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते थे। आज सारे चौधरी हो गए, तो फिर राज के चलेगा। आज आपका देश का प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम है कि उसकी कटिंग कैसे करें, उसको नीचा कैसे झुकाएं। पहले ऐसा नहीं होता था, मुखिया की अपन मानते नहीं है। इसी प्रकार आपके ब्राह्मण को ले लो, जाति तो ब्राह्मण है, सबको बोले पंडित जी पंडित जी पंडित जी। तो पंडित जी कौन थे? पंडित जी विद्वान लोग होते थे, उनको बोलते थे। आज सारे पंडित हो गए, अपने आप को विद्वान समझने लग गए। तो ये जो असमानता, उस टाइम समानता होती थी, असमानता। अब समानता दूर करने के लिए ये बहुत सी समस्या है कि टाइम की कमी है, अब मेरे को कहीं जाना है। ये काम अच्छे विद्वान लोग 5, 10, 20 लोग बैठ के एक विचार गोष्ठी करनी चाहिए कि एक्चुअली समस्या क्या है। तो समस्या सब बता देंगे, इसका हल क्या है। तो मैं अभी एक उदाहरण देके, और ये मैं फेस कर रहा हूं। फेस क्यों कर रहा हूं? कि हम फर्जी भामाशा हो गए, ये मैं बोल रहा हूं। और नाम से सुबह से लेकर शाम तक लोगों एक ही काम है, मेरा गम तेरा गम कहानी, मेरा खून तेरा खून पानी, दे दो। सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। और क्योंकि मेरी ट्रेड एक ऐसी है जहां अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएट आए। जहां समाज की बात करूं, 8,000 आदमियों से सिर्फ एक आदमी ईमानदार बचा हुआ है, बाकी सारे चोर निकले। इवन की भाई भतीजे भी चोर निकले। अब ये समस्या है, और समस्या का हल तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, रोने से तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। एक लड़का आया अशोक सिंह, राव साहब आपको बता रहा हूं, आपके थ्रू 2 लड़के आए थे मेरे पास में। आपके थ्रू 2 लड़के आए थे। एक तो आपने एक लड़की भेजी थी जिसका हस्बैंड संसद में काम करता, जिसका आपका लेटर पैड था, और आपने 7 लाख उसको दिलाए थे। आप बैठे हो जो याद आ गई, और आज जिंदगी पहली बार बोल रहा हूं। तो वो आ गए। अब वो भी राजपूत, मैं भी राजपूत, और 7-7, 8-8 लाख एक को देने। वहां 32 लाख की डिमांड थी उसकी, 7 लाख सरकार ने दे दिए। बाकी वो लेडीज जिस दरवाजे पे नहीं जाना था उस सब दरवाजे पे जाके आ गई। आपने बाद में मेरे पास भेजा उसको। मैं क्या भाई, इस प्रकार तो सुबह से लेकर शाम मैं 32-32 लाख अकेला कैसे दूं? परंतु मेरे सामने है तो मैं समझ गया इसमें कुछ प्रतिभा तो है ही। अगर राव राजेंद्र सिंह जी ने किसी को रिकमेंड किया है तो अरे गहरे तू नहीं कर सकता था। दिमाग लगाया मैं क्या करें। तो बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन 2 तरह के। कोई भी पैसे वाला आके कोई मेरे से बात कर ले, डिबेट कर ले,
वो एक नंबर के चालबाज, ठग और चोर है। कुछ ऐसे हैं जो ट्रिक से काम कर लेते हैं। अगर मैं एक आदमी को 32 लाख दूं तो मेरे साथ ये सब जाति के लोग हैं, तो मैं पैसे कैसे दूं? समस्या आ गई ना। वो बोले ले हमारे आदमी को दे दो, तो फिर कंपनी खत्म हो जाएगी। ये मैंने वो वकील साहब खड़े थे हमारे पास, मैं यार वकील साहब काम तो करना है, इसका एक तरीका निकालूं। उस टाइम मेरा बजरी का काम चल रहा था, मेरे पास पावर था और मेरा प्रभाव था मेरे पार्टनर के ऊपर, मैंने कर दिया है। तो उसकी ये पूछने वाली औकात नहीं थी कि ये पैसे क्यों दे रहे हो। तो मैं नीचे मैंने क्या किया, मैं वकील साहब लिखे CMO CMO गुगी मार देगा, और मैं कल तो ऑफिस पे आ जाना। मैं इतनी झूठ बोला, भाई यार CMO से फ़ोन आया था, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, 7 लाख तो सरकार दे दी, बाकी अपने देनी है। अब पार्टनर क्या बोलेंगे कि भाई देख लो, दे दे भाई। अब चोरी तो मुझे करनी, चेक देना था, मैंने चेक दे दिया, तो उसका काम निकल गया ना। इसी प्रकार एक राजदीप सिंह आया था, वो भी हर जितने दरवाजे थे सब पे जाके आया। और इसका सबूत आपको याद है नहीं है, राजेंद्र गुड्डा मेरे पास बैठा, संडे के दिन था, हम बैठे, वो आया, चड्डा तो पहना हुआ था, कैसा मैं आर्चरी खेलूंगा। मैं तू किसकी आर्चरी खेलेगा? तो वो मैं भाई कहाँ जाके आ गया। मैं जी भवानी निकेतन जाया, राजपूत सभा जाया, उस सेठ के पास जाया, उसके संस्था के पास जाया, सब जगह पे। मैं चल देखते हैं। मैंने भी सोचा अपने वाली गंगा बह रही है, तो लगे इसी बीमारी छोड़ो। और दूसरा राजेंद्र गुड्डा मेरे पास ही बैठा है, ये खाली हाथ चला गया तो साला ये क्या बोलेगा बाजार में। उसकी समस्या सुनी और भगवान ने साथ दिया, मैंने उसको चल मैं दिलाता हूँ तेरे को। और वो आज अमेरिका में है, 7 लोग और ले गया जिनके घर पे खाने टिकट के पैसे भी नहीं थे। तो ये समस्या रोजाना आ रही थी। अब मैं असली बद्दे पे जा रहा हूँ। अब एक लड़का आया पिछले साल मई में, अशोक सिंह, जूते उसके नहीं, पर वो इतना काबिल था कि 220 किलोमीटर 24 घंटे में भगा हुआ था। उसका भी वो हाल, बाप है नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, सरकार देवे नहीं। तो मैंने उसकी प्रतिभा देखे शक्ति सिंह जो बोला, मैं यार ये लड़के की अच्छी तरह करो तो इसकी हेल्प कर दो। तो वर्ल्ड के अंदर 4थे नंबर पे आया वो चैंपियनशिप में, और अभी लेटेस्ट पिछले महीने गोल्ड मेडल भी जीता है उसमें। ये रख लो, ठीक है। अब ये समस्या आई, उस रोज दिमाग में मेरी औलाद होती तो मैं क्या करता। समस्या सबकी है। अब समस्या का हल क्या है? अच्छे काम सरकारों में क्यों नहीं हो रहे? इस कारण नहीं हो रहे कि असमानता फैली हुई है। अब समानता को लाने के लिए अच्छे विद्वान लोग चाहिए, काबिल लोग चाहिए। तो हमने फिर एक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया। फिर मैं सबसे बड़ा विद्वान जिसको मैं जानता था, विक्रांत सिंह तोमर, आप प्रोफाइल खोलना उसकी एजुकेशन देख लेना। उसके पास गया उज्जैन। मैं यार कुछ करें, ये तो समस्या सब अपने समस्या हल ढूंढेंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उन्होंने तो नाम सजेशन दिया, ये मेरा नाम नहीं है, और कि अपन इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे। फिर इसको एक योजना और बताई, कभी वक्त आया बताऊंगा। उससे तो UN के 17 गोल पूरे हो रहे हैं। तो हमने फिर यूनाइटेड ग्लोबल पीस बनाया। तो मैंने अभी तक सिर्फ 3 लोगों को लिया है, एक शक्ति सिंह बांदी कोई, एक विक्रांत सिंह तोमर, एक मुकेश मेघवाल, क्योंकि मेघवाल समाज अच्छा साथ दे रहा है। तो बैठे बैठे योजना आई मैं कि अब अपन नोटिस लोगों को, 3 तरह के लोग हैं बच्चे। एक तो ये है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी काबिल लोग हैं, वो IAS IPS RS बाबू सब बगैर किसी की दया के पहुंच जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब भारत सरकार ने इतनी बड़ी सुविधा दे दी, ठीक है, उसका उपयोग सही नहीं हो पाया। और हर आदमी, हर संस्था, चाहे वो गुजरों की हो, चाहे बंगाल ले लो, चाहे कहीं आरक्षण खत्म करो, कोई बोले आरक्षण दो, ये रोना ही रोना है। समस्या का हल नहीं है किसी बात में। जो हम 5-7 लोग बैठे, विचार विमर्श किया, विचार विमर्श करने के बाद में एक डिसीजन लिया, ये असमानता है क्यों? असमानता इस कारण है
ये लड़का 90% 100 नंबर लेके IAS IPS RS बन रहा है। ये है एक मध्यम श्रेणी के। जिस रोज आरक्षण लागू हुआ, जो आज तक आपने किसी ने सोचा नहीं होगा, ये इनका पेट जीवनी अच्छी चल रही थी, ये खाते पीते घरों के लोग थे। ये स्कूलों में गए, इनके 50% आ गए, 60% आ गए, तो ये बराबर की उनकी बैठ गए, तो एक हीन भावना फैल गई। ये सत्य है, हीन भावना। और फिर उसको प्रमोशन मिल जाता है, उसका बॉस बन जाता है, तो उसकी काम करने की क्षमता खत्म हो गई और देश को एक अच्छे काबिल लोग मिलने बंद हो गए। अब उसका भी इलाज लो। इसका इलाज क्या है? हर काम सरकार नहीं कर सकती, क्यों? अपनी उम्मीदें ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन, यही दो ही दुख के कारण है। फिर हमने डिसाइड किया अब अपन करते हैं। अगर आपका सोच अच्छा है, इरादा अच्छा है, उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है, आप क्या बोल रहे हो उसके पीछे अगर आपके शैतान छिपा हुआ है, तो कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। जी हमारे बैठे तो मेरे को विक्रांत सिंह तोमर ने बोला, ये दारू वारू पीते हो क्या? मैं क्या पीता हूँ। कितने दिन? हफ्ते में 6 दिन, और कई बार 8 दिन भी पी लेते हैं। दिन में कोई मनवार करते तो मनवार बड़े कच्चे हैं। तो क्या तुम तो योजना बना रहा है, तो मेरे जैसे आदमी का टाइम ले रहा है, तू तो शाम को पौआ पी के रह गए राजपूत, हम दूसरे दिन भूल जाओगे। पहले ये छोड़ो। मैं ऐसा समस्या है कि 1 साल मेरे कहने से छोड़ो। छोड़ी। फिर ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो तो नॉनवेज भी छोड़ो। क्यों? नॉनवेज खाओगे तो दारू चाहिए, दारू चाहिए तो नॉनवेज चाहिए, वो छोड़ा। फिर किसी साधु संतों के पास गए, अच्छे विद्वान, वो संत जो एक्चुअल में संत है, चंद्रगिरी जी महाराज हुए, बड़ा वाले बाबा जी हुए, ये मोबाइल रखने वाले नहीं, पेपरों में आने वाले नहीं। फिर वैसा हमारी ये योजना है। तो पहले खुद का स्वार्थ छोड़ा, खुद का बिजनेस छोड़ा। 12 करोड़ रुपए हमने फाउंडेशन डाले। और क्या आइडिया लेके आए? वो बच्चे जिनके 90% सरकारी गैर सरकारी स्कूल में आ जाते हैं, गरीब, उनके 90% तो आ रहे हैं, पर उनके पास किराए के पैसे नहीं है, इंस्टीट्यूट के पैसे नहीं है, कोचिंग के पैसे नहीं है, खाने के पैसे। उनको लाओ, वो आएंगे जी, इनका पाटिया साफ। ये जब अधिकारी बढ़ जाते हैं, इनका दादा ने भी आरक्षण ले लिया, इनके बाप ने भी ले लिया, ये सोने के चम्मच लेके पैदा हो गए, तो ये आम जनता का दुख नहीं जानते। आम जनता का दुख नहीं जानेंगे, उनको पता ही नहीं समस्या क्या है। समस्या तो उन लोगों की है जिनका पेट नहीं पड़ रहा। इसलिए अब हमने यूनाइटेड ग्लोबल पीस के वो लड़के लेना चालू कर दिए। आज आपकी कृपा से 50 बच्चे हो गए। अब बड़े दुख की बात है, 44 लड़कियां हैं, 44-45, लड़का 5 ही है। तो आप जो भाषण दे रहे हो, इन बच्चों से देश का उत्थान जानते हो, कर सकते हो। हमने भी तरीका से, हम तो चालबाज तो है ही, हमारे दिमाग नहीं हो तो हम पैसे थोड़ी कमा लेते। फिर मेरे को बोला, अरे ये तो कुछ नहीं, ये ईडी वीडी का छापा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपकी प्रेस्टीज बनाने के लिए कर रहे हैं, इमेज ठीक करने के लिए। मैं, तुम मेरी क्या इमेज ठीक करोगे? मुझे क्या फेमस करोगे? हमारे दम था, हमने बजरी का काम लिया और ठोक के लिया। कोई बजरी माफिया बोला, कोई बजरी किंग बोला, मेरी सेहत में उसको फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो हमें घमंड आया, नहीं कोई तकलीफ हुई। दारू का काम करते दारू माफिया बने, जमीन का काम करते जमीन का माफिया बने। तुम हमारी क्या पहचान रहे हो? हमारी पहचान वो जानेगा जिसने हमारा संघर्ष देखा है। जब तक आपके संघर्ष को कोई नहीं देखेगा, आपकी पहचान नहीं है। जब मैं बोला अपने तो मजे ही मजे हैं, अपने को तो हिंदुस्तान की कोई भी फाउंडेशन, रास्ता नहीं, पहले रास्ता नहीं, कोई फाउंडेशन अपने वहां नहीं पहुंच सकती, पर अपने विचार अच्छे होने चाहिए। तो 100% परिवार के लिए, खानदान के लिए बिजनेस छोड़ा और 1 रुपया लेना नहीं। आज 45 बच्चे आ गए, एक की कीमत लग रही है मिनिमम 4 लाख। 1000 बच्चों को हम टारगेट लेके चल रहे हैं। कितने करोड़ लगे? ये विचार मैंने 4 आदमी को बोला। एक कमल सिंह, आप साक्षी बैठे हो, मैं यार अपनी ये करेंगे यार, आज तक धोखा ही धोखा खाए हैं। उसने कितने रुपये भेजे बोलो? हम किसी पैसा मांगने नहीं जा रहे, किसी से पैसा नहीं मांगने जा रहे। कितने भेजे? 24 लाख। आज तक राजस्थान के कर्मचारियों ने, ऐसा इतिहास नहीं हुआ,
जब उनको 10 आदमी वो आए किसी काम के लिए, मैं भैया एक चवन्नी नहीं है, न समाज के लिए, न कोई स्कूल के लिए, न मंदिर के लिए, न मस्जिद। हमारा तो उद्देश्य यही है, हम किसी का घर तो बसाएं। तो उन्होंने इकट्ठा होकर कितने रुपए दिए मेरे को? 1 करोड़ रुपए। आज तक राजस्थान की किसी संस्था को कर्मचारियों ने दिया तो मेरा बता दो। हमारा उद्देश्य हो गया, लक्ष्य क्या है, हम हमारा गोल क्या है, गोल तो निर्धारित कर लो। जब तक गोल ही नहीं है तो खेलोगे क्या? कौन गोल करेगा? और अभी कोई किसी की कमी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है। और जब ये बच्चे आएंगे ये बराबर क्यों आएंगे, काबिलियत सब है, और उस रोज देश का भविष्य सुधरेगा। अब हम 2, 3, 4 ऐसी योजना लेके आ रहे हैं। मैं एक बार आपके पास आऊँगा कि वो बगैर राज की भागीदारी हो नहीं सकता, क्यों सरकार को साइन करने। और फिर मेरी गारंटी है राजस्थान वर्ल्ड में टॉप नंबर पे जाएगा। पर समझने वाला चाहिए, बुद्धिजीवी लोग चाहिए। इसलिए हमने ये देखा कि लोग अच्छा सोच अच्छा है नहीं, 10% लोग, अगर हमारे समाज के 10% लोग आ जाते हैं, 1 रुपया 1 दिन का देंगे, जो 365 रुपये नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये पता लग जाए कि हमारे साथ लोग कितने जुड़े हैं। फिर इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा एक दूसरा काम हम और कर रहे हैं, जो हर महीने आप लिंक मिल जाएगा आपको, जो मेंबर बनेगा उसको। हम मानसिक रूप से वेदों का, शास्त्रों का, इनका जो विद्वान है, जो यूनाइटेड कॉन्सियस के लोग हैं, जो G20 को लीड कर रहे थे, ऐसे विद्वान लोग लेके आ रहे हैं, वो मोटिवेशन देंगे ताकि दिमागी तौर से भी मजबूत किया जाए। बाकी कभी बातें और विचार बैठेंगे, इतने लोगों में तो भाषण ठीक भी नहीं है, हैं? और ऐसी ऐसी योजना बताऊंगा कि वर्ल्ड का कोई अर्थशास्त्री जैसा नहीं सोचा हो। और 1000 बच्चे, अब 5000 बच्चे भी आएंगे, उस रोज मैं झोली फैल के निकल जाऊंगा तो 200 करोड़ रुपये इकट्ठे कर दूंगा। क्यों? लेने वाला पात्र होना चाहिए, और देने वाला भी ये सोचता है कि पात्र को दे, बगैर पात्र को क्या देवे। नमस्कार को।